हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। और हमारी अगली ट्रिक आती है हमारे वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो बनाई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप बनाइएगा। दूसरी ट्रिक आती है हमारी। जब हम उड़द चने की दाल बनाते हैं तो हमें इसमें चने की दाल को ज़्यादा ऐड करना है, उड़द की दाल को थोड़ा सा कम ऐड करना है। तो देखेंगे कि आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब अगली ट्रिक आती है मेरी पेड़ पौधों को लेकर के। तो मैंने ये फुलवाड़ी बोई हुई है और ये बहुत ही सुंदर हो रही है। इस समय बरसात के मौसम में इनका जो रंग है वो निखर कर आया है और फूल भी बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत ही सुंदर हमारे पौधे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहे हैं, हरियाली छाई हुई है और फूल भी बहुत सुंदर बन लगे हैं। और ये मेरी गुलदस्ता है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। इसमें वाइट और रानी कलर के फूल खिले हैं और ये सदाबहार है, कितना प्यारा है। ये मेरा कनेर का पौधा है। यानी कि सभी पौधे बरसात के पानी में नहा धोकर बहुत ही सुंदर हो गए हैं। और ये मेरी तुलसा जी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो गमलों में मिट्टी होती है वो पानी से दब जाती है। तो हमें इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे पानी मिट्टी को हमें थोड़ा भुरभुरा कर देना है। इससे हमारे पौधे अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी वाली है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी ये पराठे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम तिकोरे पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं, तो बच्चे उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल पर ही ऑयल लगा लिया है। आप देसी घी भी लगा सकते हैं और फिर उसको फोल्ड करने के बाद भी मैंने लगाया है। और अब मैंने इसको और फोल्ड करके सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे त्रिकोण की आकार में ही बेलूँगी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पराठा हमारा बनेगा
और इसको हमें गोल करके बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें बेलते जाना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पराठा बिल करके तैयार हो जाता है। तो कितना ही आसानी से हमने इसे बेला है और हमने तवे को गरम कर लिया है। बस इस पर हम पराठे को डाल देते हैं। तो बस एक तरफ से हम इसे सेक लेते हैं, यानी कि इसे पचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से इसे पलटकर पचाएंगे। तो बस इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से हमने ऑयल लगाया है, आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से डाल देते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऑयल लगाया है। अब इसे हम कलछी से दबा दबा कर इस तरह से सेकेंगे कि जो पराठा हमारा लाल और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है फ्रेंड्स। जब ये फूल कर आता है और इसे जब फाड़ा जाता है तो इसमें से अंदर से लेयर निकलती हैं और इसे लेयर वाला पराठा भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हमने एक पराठा और बना लिया है। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रायंगल पराठा किस तरह से बनाया जाता है। तो आप इसी तरीके से पराठा बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। क्या होता है कि बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और इनसे परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ये हमारे खाने तक में गिर जाती हैं और मच्छर हमें इतना काट काट कर बेहाल कर देते हैं कि हम सो तक नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमने ली है नीम की पत्तियाँ सुखा करके। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी नीम मिल जाए तो आप छोड़ना बिल्कुल मत और उन पत्तियों को कलेक्ट कर लेना और घर पर ले आना और सुखा कर रख लेना। तो इस तरीके से मैंने ली हैं पत्तियाँ और मैंने इसमें डाला है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है और ये तेज़ी से जल जाता है। और यदि फ्रेंड्स आपके पास ये ना हो तो आप इसमें कपूर की टिक्की भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नीम का ऑयल हो तो वो डाल दें, नहीं तो आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जलाना है और इसमें से जो अरोमा निकलता है बस वही हमें चाहिए। और इस अरोमा से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो मक्खी मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो भाग जाते हैं और उन्हें इससे इरिटेशन होने लगती है। और बंद कमरे में इसका धुआं करने के बाद कमरे को बंद करके रख देना चाहिए। और ये अगली ट्रिक है मेरी बत्ती को लेकर। जब क्या होता है हम एक एक बत्ती बनाते रहते हैं तो हमारी जो रुई है वो छोटे छोटे टुकड़े में बनती जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप दूध लें और काफ़ी सारी रुई लेकर के आप अब जब खाली टाइम में बैठी हो, जब फुर्सत में हो, आपको कोई काम ना हो, तो उस समय इस तरह से रुई को लेकर दोनों छोर पर दूध लगाकर बनाकर फिर उन्हें आप पर्स में चिपका कर इस तरह से बत्ती बनाइएगा फ्रेंड्स। ये सूखने के बाद बहुत अच्छी बत्ती बन जाती है। इसी तरीके से हम सभी बत्तियाँ बना लेते हैं और धीरे धीरे हम सभी बत्तियाँ बना करके इन्हें सुखाएंगे। पंखे की हवा में सुखाएं। और इस तरह से मैंने सभी पंखे की हवा में बत्तियाँ सुखा करके इस तरह से रख दी हैं। और इसमें मैंने तिल का तेल डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल का तेल सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि बत्तियाँ आपस में चिपकती नहीं हैं और इस तरह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए तो आप अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है फ्रेंड्स, उसमें ये चटनी बनाई है, क्योंकि जो बड़ा ग्राइंडर होता है उसमें हमारी चटनी सही से नहीं बन पाती क्योंकि उसके कटर हमारे थोड़े सही नहीं हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चटनी बनती है क्योंकि ये नीचे से छोटा होता है। और मैंने इसमें कैरी का अचार डाला है जो हींग वाला होता है। हींग और नमक और मिर्ची इसमें होती है, चटपटी मिर्ची होती है। और इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया है। यदि आपके पास हरी मिर्ची हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने धनिया पाउडर और सादा नमक ऐड किया है, आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और मैंने आधा चमचा इतना ही पानी और ले लेती हूँ, मैंने 1 चमचा करीब पानी डाला है और बस इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। अब मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चटनी बनकर के तैयार हुई है। और ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है, यदि आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। और ये साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाई भी होती है जो पेट को अच्छा रखती है।